एक बार देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं का और असुर का। वैसे हम लोगों को तो ये पता है कि असुर का मतलब मन बहुत खराब आदमी, असुर का मतलब बहुत बढ़िया आदमी, दानव का मतलब बहुत खराब हम लोग करते हैं। ये भी पंडित लोगों का ही करामत है। जैसे आज के पत्रकार लोग होते हैं ना, उसके हाथ में कलम का पावर है, मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले के हाथ में माइक है, वो चाहे तो 1 मिनट में किसी को भगवान बना दे, चाहे तो किसी आदमी को एकदम बदनाम कर दे। ये क्षमता है ना उसके पास में। तो उस समय में जो जिनके हाथ में कलम की ताकत थी, वो अपने कलम की ताकत से देवताओं को इतना दूध का धुला हुआ बताया और दानवों को, राक्षसों को इतना नीचे गिरा दिया कि आज भी राक्षस नाम लेने के साथ ही लोगों को लगता राक्षस माने भयंकर शरीर वाला, बड़ा बड़ा आंख, बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, ये फिगर सामने में तैयार हो जाता है। लेकिन हकीकत में बात ऐसी नहीं है। देव और दानव अलग अलग प्रकृति के नहीं, देव और दानव वस्तुतः एक ही पिता के संतान हैं। कौन है? महर्षि कश्यप का नाम आपने सुना होगा। महर्षि कश्यप की 2 पत्नी, एक पत्नी का नाम दीति और एक पत्नी का नाम अदिति। समझ गए? वस्तुतः वह कश्यप जी की पत्नी से पहले वह अपनी दोनों सगी बहन है, एक ही मां के पेट से जन्म लिया, दोनों सगी बहन है, दीति और अदिति। दोनों बहन की शादी एक ही व्यक्ति से हो जाती है जिसका नाम है कश्यप। तो पति हो गया एक, और दोनों बहन उस तरफ से दोनों बहन है। अब पति की तरफ से देखेगा तो दोनों कौन हो गया? कौन हुआ? नहीं बताइएगा आप लोग। उधर से देखेगा, मां की तरफ से देखेगा तो दोनों बहन है। अब पति के तरफ से देखेगा, एक ही पति से दोनों की शादी हुई, तो दोनों क्या हो गया? यो नहीं जानते आप लोग, बताइए। कौन हो गया? सौतन हो गया, हुआ ना। और दोनों से जब बच्चे पैदा हुए तो पिता तो एक हो गया, मां 2 हो गई। दीति से जो पुत्र उत्पन्न हुए तो दीति नाम होने के कारण, चूंकि पूर्व समय में, जिस समय की ये घटना द्वापर त्रेता की बात होती है, उस समय में पितृसत्तात्मक वंश नहीं चलता था, उस समय में मातृसत्तात्मक वंश चलता था। अब इसको भी समझने के लिए आपको हमारे परम आदरणीय कुलदीप बाबू से सोशियोलॉजी पढ़ना होगा, तब बात समझ में आएगी। पितृसत्तात्मक वंश का मतलब होता है कि आज यदि बच्चे की पहचान होती है तो वो माता से होती है कि पिता से? किससे होता है? पिता से होता है। आज के समय में पिता से बच्चे की पहचान होती है। लेकिन एक समय ऐसा था जिस समय में पिता के नाम की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी, उस समय में माता के नाम से ही बच्चे को पहचाना जाता था। मां के नाम से ही बच्चे की वंश परंपरा चलती थी। पिता के नाम का उस समय कोई वैल्यू नहीं था। ये तो पलटा खाया पुरुष लोग थोड़ा वर्चस्व स्थापित किए तो आप लोगों से ट्रांसफर करके पावर वो लोग ले लिए। तो एक समय था कि पावर आप ही लोगों के पास था। तो जिस समय की घटना है, मातृसत्तात्मक वंश उस समय चलता था। तो चूंकि कश्यप के नाम पर वो गोत्र नहीं चला, मां है दीति, तो दीति के नाम से दैत्य वंश चल गया। दीति शब्द से क्या शब्द बन गया? दैत्य, दानव। तो दीति से जो बच्चे पैदा हुए, दीति से जो वंश परंपरा चली, उसको दैत्य परंपरा या दानव परंपरा कहा गया। और अदिति से जो बच्चे जन्म लिए, पति एक ही है ना, मान 2 है। अब वंश परंपरा, वंशावली बनेगी वहां पर, सर्वे उस समय भी होता होगा। अभी शुरू है ना, तो अभी वाला सर्वे में पिताजी के नाम से वंशावली बनती है, और उस समय जो वंशावली बनता होगा वो मम्मी के नाम, माँ के नाम से बनता होगा कि नहीं? तो वंशावली जो बना उस समय बना होगा। दीति के वंश परंपरा जो चली, उस वंश परंपरा को दैत्य परंपरा कहा गया। और अदिति से जो परंपरा चली, तो चूंकि अदिति शब्द से आदित्य शब्द बनता, आदित्य मन सूर्य, आदित्य मन देव, सूर्य को देव कहा जाता है ना।
तो अदिति से जो परंपरा चला वो आदित्य परंपरा यानी देव परंपरा कहलाया, और दीति से जो परंपरा चली, दीति से जो वंशावली चली, उसको दैत्य परंपरा कहा गया। वस्तुतः दैत्य और दानव की परंपरा कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान, चीन और इंडिया नहीं था। वो क्या था? एक ही पिता से जन्म लिए दो बच्चों के आपसी विवाद थे। लेकिन अभी जब पुराण और शास्त्र पंडित जी वाला पढ़ते हैं तो राक्षस और देवता की कहानी कैसा लगता है? दोनों भाई का कहानी लगता है। अरे मेरी बात समझ रहे हैं आप? वो दोनों भाई का कहानी लगता है। अरे बाप रे, एकदम देवता को बना दे, बाबा आसमान में रह रहा है, बड़का दूध का धोया हुआ, अब देवता को भेज दे एकदम पाताल में, जाओ धरती के नीचे, वहां से निकालता बड़का भूत, सब एकदम बड़का बड़का पेट, बड़ी बड़ी मूंछ, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े आंख, मैंने आदमी के शकल में उसको रहने ही नहीं दिया गया। तो ये जो पुराण लिखने वाले जो पंडित लोग कहता है कि कबीर साहब हम लोग का बहुत विरोध करते। भाई तुम काम ही ऐसा की हो विरोध करने वाला कि न चाहते हुए भी विरोध करना पड़ता है। विरोध नहीं करते, सच्चाई बताई जाती है तो अपने आप विरोध हो जाता है। लोग करे तो करे क्या, काम ही ऐसा, करामत ही ऐसा आपने किया है जिसके कारण से आपको लगता है कि हमारा विरोध हो रहा है। कहने का मतलब यह कि दो भाई को सामान्य नहीं रहने दिया गया, एक को दूध का धुला बता दिया और एक को काली का पुता बता दिया। वस्तुतः जितने देवता और असुर का संग्राम शास्त्रों और पुराणों में भरा है वो कोई दो विरोधी, कोई दोस्त देशद्रोही की लड़ाई नहीं है। वह लड़ाई एक पिता के संपत्ति के बंटवारे के, आपसे बंटवारे की लड़ाई है। और उसी की लड़ाई को देवता का दानव का इतना शास्त्र, इतना पुराण बना दिया है कि पगलपंथी में आदमी चकरा जाता है। तो विष्णु जी के सामने यह समस्या आई और दोनों भाई का विवाद था, वो तो जान रहा था। देवता विष्णु जी के पक्षधर थे। जब भी उसको कोई समस्या आती थी, परेशानी आती थी, तो देवता क्या करते थे? विष्णु जी के पास चले जाते थे। अब विष्णु जी उसके सपोर्ट में काम कर देते थे। तो एक बार दोनों भाई में, देव और दानव में झगड़ा हुआ। देवता विष्णु जी से संपर्क साधा, मदद मांगा, और मदद मांगने के बाद जब विष्णु जी आए तो उन्होंने क्या किया? राक्षसों को मारना शुरू किया। सुदर्शन चक्र था उसके पास। अब किसी के पास लाठी डंडा हो और किसी के पास एटम बम हो तो जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? स्वाभाविक है, गोली बंदूक वाला, एटम बम वाला जीतेगा। लाठी वाला 10-20 भी रहे तो उसकी ताकत वहां काम नहीं करेगी। तो विष्णु जी के पास में चूंकि सुदर्शन चक्र था तो एक तरह से मान लीजिए कि उसके पास एटम बम ही था। तो उसके प्रभाव में वो दानवों को पराजित कर देते थे। हुआ क्या कि लड़ते झगड़ते जब सभी दानव पराजित होने लगे, सबको काट मार करते करते जब दो दानव बचा, दो दैत्य बचा, तो उसको विष्णु जी खदेड़ते भगाए जा रहे हैं। और वो दैत्य लड़ाई छोड़ करके अपना प्राण बचाने के लिए भागे चले जा रहे हैं। भागते भागते उसे लगा कि विष्णु जी के चपेटे में हम आ जाएंगे, विष्णु जी पकड़ लेगा, हमारे प्राण बच नहीं पाएंगे। तो इसके लिए वह करते क्या हैं? अगल बगल झांका तो देखा कि इसी जंगल में एक कुटिया है। ध्यान से सुनिए, कितना भी तीर्थ, कितना भी व्रत करने से पाप कटेगा नहीं, यह बात इस मन से अभी आपको समझाया जा रहा था। और उसी प्रसंग को मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, पंडित जी के लिखे हुए शास्त्रों में ही भगवानों को भी कर्म का फल किस तरह से भोगवाया गया है, बस उसी के कथा को माध्यम बना करके मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस भगवान के भरोसे हम पाप पर पाप किए जा रहे हैं कि उनके आशीर्वाद से हम बैतरनी पार हो जाएंगे, पाप मुक्त हो जाएंगे, वह भी पाप का फल भोगने के लिए कैसे विवश है, ये कहानी वही दर्शाती है। क्या दर्शाती है? कि विष्णु जी उस दानवों को खदेड़ते जा रहे हैं। 2 ठो बच गया था। दोनों दानव अपने प्राण की रक्षा के लिए अगल बगल झांका तो एक कुटिया दिखाई। वह कुटिया किसकी थी? महर्षि भृगु की। भृगु जी उस समय कुटिया में नहीं थे, उसकी धर्म पत्नी कुटिया में विराजमान थी। महर्षि भृगु कहीं स्नान वगैरह करने के ख्याल से बाहर गए होंगे।
ये दोनों राक्षस जाते हैं और महर्षि भृगु की पत्नी के सामने हाथ जोड़ कर कहते, मां एक आदमी पड़ा है मेरे पीछे, मेरा प्राण हर लेगा। हमारे सभी साथियों को उन्होंने मार दिया है। अब खदेड़ते खदेड़ते वो आ रहे हैं। मैं आपके पास अपने प्राण की रक्षा की भीख मांगता हूँ, मेरी प्राण की रक्षा कीजिए। एक तो वह ऋषि की पत्नी थी। अहिंसा परमो धर्मः उस आश्रम का महामंत्र हुआ करता था। साधु का जीवन ही अहिंसामय होता है। साधु का जीवन ही दूसरे के प्राणों की रक्षा करने के लिए होता है। साधु का जीवन ही दूसरे के पीड़ा का हरण करने के लिए होता है। और खास करके जब आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति अपने प्राण की रक्षा के लिए जाए तो हमारी संस्कृति कहती अतिथि देवो भव, अपने भी प्राण का न्योछावर करके अपने अतिथि के प्राण को बचा लेना, यह भारत की संस्कृति है, यह हमारी भारत भूमि का धर्म कहलाता है। तो महर्षि भृगु के आश्रम में चूंकि भृगु जी की पत्नी बैठी हुई थी और वो दोनों दानव जब अपने प्राण की रक्षा के लिए गए, तो चूंकि हम और आप आज जान रहे हैं ना कि देवता और दानव अलग अलग चीज है, लेकिन वो तो जान रही थी दोनों भाई है। तो उस प्राण की रक्षा के निमित्त भृगु की पत्नी ने कहा कि पहली बात कि हमारा धर्म है किसी के प्राण की रक्षा करना, और दूसरी बात है कि आप अतिथि के रूप में हमारे दरवाजे पर आए हैं, तो अतिथि देवो भव, आप हमारे देवता हैं, आपकी पुकार को सुनना मेरा धर्म हो जाता है। जब आप कुटिया में आए हैं तो जाइए कुटिया में विश्राम कीजिए, छुप जाइए आप। और आपको मैं निर्भय होने का वरदान देता हूं कि जब तक आप मेरी कुटिया में रहेंगे, पीछे से कौन आ रहा है मुझे पूछना नहीं है। मैं ये कह सकती हूँ कि आदमी की तो बात छोड़िए, काल का काल भी यदि आ जाएगा तो जब तक आप मेरी कुटिया में है, जब तक आप संत के शरण में है, तब तक आपका बाल बांका नहीं होगा। ये मैं आपको अभय होने का वरदान देती हूँ। यही वरदान अपने समय में सदगुरु कबीर ने दिया, और यह वरदान देते हुए अपने भक्तों से एक साखी के माध्यम से कहा, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। गुरु के कृपा की छत्र छाया आपके ऊपर हो, गुरु की दया की छत्र छाया आपके ऊपर हो, गुरु के स्नेह की छत्र छाया आपके ऊपर हो। तो जो भृगु की पत्नी ने उन दोनों से कहा था, तो वो तो दो आदमी को कहा था, लेकिन सदगुरु कबीर साहब धरती के तमाम प्राणियों को, तमाम मनुष्यों को यह कहते हैं कि जो भी गुरु की छाया में रहेगा, जो भी गुरु के आशीर्वचन के अंतर्गत रहेगा, जो भी गुरु के आदर्श के अधीन रहेगा, जो भी गुरु के चरित्र के अधीन रहेगा, जो भी गुरु के जीवन और दर्शन के अधीन आचरण करेगा, तीनों लोकों में कहीं चला जाए, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये कबीर साहब वरदान देते हैं। और साखी में कहते हैं, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहीं कबीरता दास को तीन लोग, केवल सहवानी में नहीं, पूर्णिया की भी बात छोड़ो, बिहार की भी बात छोड़ो, भारत की बात छोड़ो, धरती की बात छोड़ो, ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं कि धरती के किसी भी कोने में नहीं, बल्कि सृष्टि के किसी कोने में चले जाओ, गुरु कहते हैं कि यदि मेरे हस्तरेखा का छाया तुम्हारे माथे पर है, मेरी कृपा का छाया तुम्हारे माथे पर है, तो तीनों लोकों में तुम्हें कहीं दुख नहीं मिलेगा, काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहीं कबीरता दास को तीन लोक डरना। इसी भाव से भावित भृगु जी की पत्नी अपने पास आए उस प्राण बचाने वाले दो व्यक्ति से कहते हैं कि जाओ, गुरु का दरबार है, यहाँ हिंसा नहीं होती, आश्रम में छिप जा। कौन आदमी पीछे से आ रहा है वार करने के लिए हमें पूछना नहीं। मैं इतना कह सकती हूँ कि कालों का काल भी आएगा, जब तक तुम आश्रम की छाया में हो तब तक तुम्हारा बाल बांका होने नहीं वाला, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। जाओ शांति से बैठो। वो शांति से जाके बैठ गए। पीछे से खदेड़ते खदेड़ते विष्णु जी आए। गेट पर भृगु जी की पत्नी बैठी हुई थी। उनसे पूछा कि माता ये बताओ कि अंदर कोई आया है क्या? ऋषि की पत्नी है, झूठ भी नहीं बोलेगी। उन्होंने कहा हाँ आया है। कहा कहाँ है? कहा मेरे कमरे में बैठे विश्राम कर रहे हैं। विष्णु जी क्रोध में तिलमिलाए थे। उन्होंने कहा विश्राम कर रहे हैं, निकालिए उसको।
भृगु की पत्नी ने कहा आप कौन? विष्णु ने कहा कि हम विष्णु। तो कहे आपकी दादागिरी विष्णु लोक में चलेगी, हमारा लोक है। क्या कहा विष्णु जी को? कहा कि आप विष्णु हैं तो आपकी दादागिरी आपके लोक में चलेगी, ये हमारा लोक है, भृगु लोक है। ये भृगु जी की कुटिया है, मैं उनकी धर्म पत्नी हूं, यहां पर आपकी कोई दादागिरी नहीं चलेगी। वो अपने प्राणों की रक्षा के निमित्त एक संत के शरण में आया है, अपने प्राणों की रक्षा के लिए एक मां से उन्होंने आशीर्वाद पाया है, हमारे दरवाजे पर वो अतिथि बन करके आया है। इस दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोण से जब तक मैं जीवित हूं तब तक उसके प्राणों का रक्षा करने का मैंने वचन दिया है। ये आश्रम की मर्यादा भी यही कहती है। इसलिए आप यहाँ से सकुशल लौट जाइए, आदर पूर्वक लौट जाइए, मैं उसका बाल बांका नहीं होने दूंगी। वो लौट कर बाहर निकल करके नहीं आएगा। विष्णु जी ने कहा कि प्रेम से समझा रहे तो समझ में नहीं आ रही है, जाओ निकालो उसको। भृगु जी की पत्नी ने कहा कि मैं आदर के साथ आपको कह रहा हूं जाने के लिए, तो आपके समझ में नहीं आ रही है। दोनों में बहसबाजी चलती है, और वो बहसबाजी चलते चलते चलते, चूंकि क्रोध काल है, सदगुरु कबीर की वाणी को याद कीजिए, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा तहां आप। इससे बड़ा सूत्र क्या होगा जीवन दर्शन का भाई, कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। जहां पर दया है, प्राणियों के प्रति दया है, मंदिर आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं, समझिए कि आप धर्म कर रहे हैं। लेकिन जीवन मंदिर में बैठ करके गुजार दीजिए, लेकिन दिल में यदि दया नहीं पैदा हुई, दिल में संवेदना नहीं पैदा हुई, दिल में रहम पैदा नहीं हुई, तो मंदिर में बैठ करके माला जपना और घंटा बजाना व्यर्थ हो जाएगा, उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। एक भजन में हम लोग गाते हैं, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से। आगे आप लोग जोर से गा दीजिए। अरे बिहार तो गाने में और आगे है भाई। ये तो रोना भी, यहाँ पर माताएं खास करके रोती भी है, तो गा गा करके ही रोती है। रोती है ना। आप लोग देखें कि नहीं देखे, हालांकि आज की लड़कियों को ये स्टाइल समझ में नहीं आएगा, लेकिन पुराने जमाने की हमारी माता बहनें ऐसी है कि उनका रोना भी आंसू भी निकलता तो गाना के साथ ही निकलता है ना। तो बिहार इस मामले में बड़ा अग्रगण्य श्रेणी में आता है। अभी जब छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष मेरा कार्यक्रम हुआ था, तो वहां पर एक बड़ा सुंदर शहर है भिलाई, स्टील प्लांट है, वहां पर एक बड़ा प्यारा आश्रम है, विश्व का सबसे बड़ा स्टील प्लांट, केवल भारत नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट भिलाई स्टील प्लांट है। और उस जगह पर जब मेरा कार्यक्रम पिछली बार हुआ, तो 3 दिन कार्यक्रम होने के बाद 1 दिन का कार्यक्रम रखा गया, एक शाम खुशहाल जिंदगी के नाम। उसमें जितने बड़े बड़े पदाधिकारी, जितने बड़े बड़े बिजनेस, छत्तीसगढ़ के बिजनेसमैन थे, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के गृह मंत्री, वहां के राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल वगैरह वगैरह सब आए थे। और उस कार्यक्रम में सैकड़ों भजन, दर्जनों भजन अन्य लोगों के द्वारा गाया गया, लेकिन राज्यपाल महोदय खड़े होकर के कहे कि सब भजन तो ठीके लगा, लेकिन साहब जी बिहार से आए हैं तो बिहारी भाषा में एक भजन सुनाइएगा। और जब बिहारी भाषा में गए तो हमको तो आता नहीं था, हम तो हिंदी गाते थे थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि राज्यपाल महोदय ने कि बिहारी भाषा में आपको सुनाना है, तो अभी जैसा कि मैंने संबोधन के दरमियान कहा कि जिस जगह पर हम बैठे हुए तो राम जी का ननिहाल था, कौशल्या जी की जन्मभूमि वहीं पर है। तो मुझे लगा कि राम जी का ननिहाल है, और हम लोग जो आए हैं तो कहां से आए हैं? राम जी के यहां से जो गए थे, ये कौन सा इलाका है राम जी का? ये राम जी का ससुराल है। जन्मभूमि तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में, यूपी में। बिहार मिथिलांचल का जो इलाका है वो राम जी का कौन चीज हुआ? वो ससुराल हुआ।
तो ननिहाल वाले कह रहे थे कि हम लोग ननिहाल वाले हैं, राम जी का कुछ सुनाइए, बड़ा हुड़दुम मचा रहे थे। तो मैंने मजाक मजाक में कहा कि आप लोग ननिहाल वाले होकर के इतना दावा ठोकते हो, तो हम लोग ससुराल वाले हैं, राम जी को गरियाना भी जान दे तो आप लोगों को भी गरिया दे। पूरे दुनिया भले राम जी की पूजा करे, बिहार वाले राम जी को गाली से पूजा करते हैं ना। ये लोग तो जानते, यही लोग तो गाली देती है, नहीं देती है। राम जी से पूछे, थोड़ा बोलिए ना बढ़िया से। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दो बबुआ, लोगवा देत काहे गाली, बता। नहीं गाते आप लोग? क्या लगता खाली गीत आप ही लोगों का गाता है? गाली में शब्दों का चुनाव कैसा कैसा करते हैं आप लोग। सबसे पहले तो ये बाबाजी लोगों को आप लोग गाली देते हैं। पहला पॉइंट में यही लोग, दाढ़ी वाले सबको ज्यादा। हम लोग गाली में नहीं आते क्योंकि हम लोग दाढ़ी वाले नहीं। गाली का डिजाइन कैसा बनाए हैं? ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल देते कि नहीं देते? तो जिसको है उसको लगे, हम लोगों को नहीं है। तो ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी आ देखे में पातर छितर खाए बैर, लोगवा देत काहे गाली। आ सबसे भयंकर गाली तो तब देता है आदमी कि राजा दशरथ जी कैलन बड़ी होशियारी, बड़ा चालाकी किया। ये गाली देते हैं ना आप लोग। राजा दशरथ जी कैलन बड़ी होशियारी, एक ठो मर्द पर 3-3 गो नारी। राम जी को कहीं का नहीं छोड़ते हैं। तो हमने कहा कि हम लोग उस जगह से आए हैं जैसे लोग राम जी के जहाँ पर पूजा अर्चना केवल फूल पत्ती से नहीं किया जाता, वहाँ गाली दे के भी उसका सम्मान किया जाता है। तो आप लोग ज्यादा हुड़दुम मत मचाए। आप लोग ननिहाल वाले भूखे इतना दावा ठोकते हैं, तो हम लोग ससुराल वाला पार्टी है। फिर एक भजन सुनाया गया, बड़ा अच्छा लगा उनको। तो कहने का ये मतलब है कि गाना आप जानते हैं, ऐसी संस्कृति से आप आते हैं। तो मैं आगे कहता हूं, यदि टोन आपको समझ में आवे तो उसको पीछे बड़ी ऊंचे स्वर में गाइएगा। वो क्या है? जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से फिर कमजोर हो गया। में दया का खजाना नहीं, गाना नहीं, वो सबसे गवाना है। आप काहे पार्टी ले रहे हैं? आपको भी दाढ़ी बढ़ा करके भी गाली देंगे। तो इन लोगों से सुनना है ना मुझे। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला ही लाने से। पता चल रहा है ना? मैं तो मंदिर गया। देखो, तीर्थ जाने से क्या होगा? यदि आपकी चेतना सत्संग में आकर के जगी हुई है तो मंदिर में जाने पर भी आप तीर्थ के महत्व को तब समझ पाएंगे। यदि सत्संग में आकर के आपकी चेतना न जगी है तो मंदिर में जाकर के भी आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। मंदिर की मूर्ति बैठी बैठी बड़ी परेशान और हैरान थी। पूछा गया उस मूर्ति से कि आप हैरान परेशान क्यों हैं? यदि आप समझ सकें साहित्य की इस भाषा को तो समझने की कोशिश कीजिए। मंदिर की परेशान मूर्ति एक इंसान से सवाल जवाब करती है। इंसान पूछता है मूर्ति से, पत्थर की मूर्ति से, कि आप परेशान क्यों हैं? पत्थर की मूर्ति कहती है कि जब तक हम खदान में थे तब तक हम पत्थर थे, जब तक इस मंदिर के दरवाजे पर आए तब तक भी हम पत्थर थे, लेकिन मंदिर के अंदर एक दिन प्रवेश किए तो हम भगवान हो गए। लेकिन यह मनुष्य हजारों दिन पूजा पत्ती लेकर के मंदिर पहुंचता है फिर भी इंसान नहीं बन पाता है। ये मेरी चिंता का विषय है। वह मूर्ति कहती है कि मैं एक दिन मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो मैं पत्थर से सीधे भगवान बन गया।
लेकिन ये मनुष्य डाली में फूल पत्ती पान प्रसाद बतासा लेकर के हजारों बार इस मंदिर के चौखट पर नाक रगड़ता है, फिर भी इसके अंदर इंसानियत तक नहीं जगती है। तो इससे बड़े दुर्भाग्य और क्या बात हो सकती है। यदि मंदिर के अंदर जाकर के आपकी चेतना जग सके कि राम जी की मूर्ति यहाँ क्यों लगी है, सीधी सी बात है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माथा। राम जी के मूर्ति के सामने खड़े होकर के यदि इस आदर्श को आप सीख पाए और मंदिर से लौट करके आप अपने माता पिता के चरणों में सुबह शाम शीश झुकाना शुरू करें, तो आपका मंदिर जाना तब तीर्थ यात्रा होगा। अन्यथा मंदिर में जाते जाते आपका मनोरंजन तो होता रहे, लगे तीर्थ नहीं हो सकता है। यदि मंदिर आप जाते हैं तो वहां जाकर के प्रेरणा लीजिए, उस मूर्ति से प्रेरणा लीजिए, उस चित्र से प्रेरणा लीजिए कि आखिर इस चित्र ने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि इसके मूर्ति को हम मंदिर में खड़ा करके हम इसकी पूजा कर रहे हैं। और वो कर्म याद कीजिए, तो याद होगा तो क्या होगा, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। ख्याल आएगा ना, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की, राम जी वहां क्यों पहुंचे जी, माता पिता की अवहेलना करने के कारण कि माता पिता की सेवा करने के कारण? थोड़ा जोर से बोलिए। माँ बाप की आज्ञा की अवहेलना करने के कारण कि माता पिता की आज्ञा मानने के कारण? और हम वो भगवान बने माता पिता की सेवा करके, हम भक्त बनना चाहते हैं माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज करके। जब तक जवानी है बिना वेतन का नौकर बना करके रखिए, और जवानी खत्म हुई तो वृद्धाश्रम में भेज दीजिए। ऐसे भगवान का भक्त होता है। कबीर साहब कहते इस विडंबना को छोड़ो मेरे भाई, माता पिता तुम्हारा देखो, हम मंदिर के भगवान बन गए। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। जब माता पिता की सेवा करने में इतनी शक्ति है कि वो आदमी को भगवान बना सकता है, तो तुम भक्त हो करके भी माता पिता की अवहेलना करते हो, ये कितने नासमझी की बात है। तू न तो भगवान को समझ पाया, न भक्ति को समझ पाया, न तीर्थ को समझ पाया। यदि भक्ति भगवान और तीर्थ के महत्व को समझ जाएंगे तो आपकी चेतना पथराई हुई नहीं रहेगी। आपकी चेतना संत गुरु के चरण से जुड़ करके इतनी उन्नत होगी कि आपको भगवान के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका जीवन ही खुद भगवान तत्व से भर जाएगा। आप खुद भगवान बनने के काबिल हो जाएगा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या ख्याल आया? कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से। आवाज आप लोगों का कमजोर है कि हमारा कान कमजोर है? नहीं, यदि आप लोग बता देंगे कि कान कमजोर है तो कल यही प्रोफेसर साहब को लेके जाएंगे इलाज करवाने। क्या विचार है? आवाज ऊंचा करेंगे आप कि हम कान का इलाज करवाएं? बता दीजिए आप लोग। आवाज ऊंचा करेंगे तो कीजिए। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से। कभी जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से। क्या फायदा? पूरा कड़ी नहीं गाएंगे, पूरा भजन गाएंगे तो 11 बज जाएगा। अंतिम कड़ी गाते हैं, सुन लीजिए। अंतिम कड़ी क्या है? जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसको केवल अपनी सुविधा चाहिए,
अपनी मस्ती चाहिए, अपना आनंद चाहिए, भले ही किसी का गला कटे, किसी को दुख हो, किसी को पीड़ा लगे, किसी को ठेस लगे, इसकी परवाह न करे। समझ लेना कि वो मनुष्य के शरीर में तो है, लेकिन उसकी मनुष्यता मर गई है। जो दूसरे के दुख को समझ सके, दूसरे के हृदय को पढ़ सके, दूसरे की पीड़ा का अनुभव कर सके, दूसरे की संवेदना को महसूस कर सके, सच्चे अर्थ में वही मनुष्य कहलाने के योग्य है, उसी को मनुष्य कहा जा सकता है। जो माता पिता के सम्मान को समझ सके, जो बहू अपने सास का सम्मान समझ सके, जो सास अपने बहू का सम्मान समझ सके, जो शिष्य अपने गुरु का सम्मान समझ सके, सच्चे अर्थ में समझना कि वही मनुष्य सच्चे अर्थ में मनुष्य है। अन्यथा मनुष्य का खोल तो रह जाएगा, लेकिन उसकी मनुष्यता को मरी हुई समझना चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है, जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसको सत्संग से बोध आया नहीं, जिसको सत्संग से बोध आया नहीं, उसको मानव कहाने से। आवाज फिर कमजोर हो गई। जिसको सत्संग से बोध आया नहीं, उसको मानव कहाने से। जिसको दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से। वाह, आपका सुर बहुत अच्छा है। आप चाहे तो हमसे कंपटीशन लड़ सकते हैं। तो जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। तो दिल में यदि दया नहीं है, दिल में यदि रहम नहीं है, दिल में यदि संवेदना नहीं है, तो आप भक्त नहीं, आप सत्संगी नहीं। भृगु जी की पत्नी ने विष्णु जी को यही समझाया, और समझाते हुए अंत में कहा कि आप विष्णु हैं, कि आप काल हैं, कि आप महाकाल हैं, कि आप कौन हैं, इसकी मुझे परवाह नहीं। वो मेरे आश्रम में शरण लेने के लिए आया है। एक संत के शरण में अपने प्राण की रक्षा की भीख मांगा है। उसके प्राण की रक्षा होनी ही चाहिए, उसका जीवन बचना ही चाहिए, तभी संत की मर्यादा बचेगी, तभी आश्रम की मर्यादा बचेगी। आपके कारण मैं अपने आश्रम की मर्यादा और संत की महिमा को भंग नहीं कर सकती हूँ। तो भृगु जी की पत्नी ने ठीक कहा कि गलत कहा? थोड़ा जोर से बोलिए। ठीक कहा। विष्णु जी के माथे पर क्रोध इतना सवाल था, खड़ा था कि कबीर साहब ने क्या बताया, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां क्या है, काल है, जहां क्षमा तहां आप। अब विष्णु जी के माथे पर क्रोध सवार है, इसका मतलब उनके माथे पर क्या सवार है, काल सवार है। और वो काल सवार होने के कारण विष्णु जी भृगु जी की पत्नी कितनी भी अच्छी बात समझा रही, नीति की बात बता रही, धर्म की बात बता रही है, फिर भी उनके दिमाग में, विष्णु जी के दिमाग में बातें समा नहीं रही है, क्योंकि काल सवार हो गया है, क्रोध सवार है। परिणाम यह हुआ कि क्रोध में तिल मिलाते, ध्यान से सुनिए, मैंने पहले कहा कि कथा में अपने मन से मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूं कि यार अब आप आरोप लगाएंगे कबीर पंथी है इसीलिए ऐसा बोल रहा है। उसी कथा की, उसी भागवत कथा से निकाली गई ये कहानी है, जिसको हालांकि आपको बताया नहीं जाएगा, क्योंकि ये बताएगा तो फिर पंडित जी का धंधा चौपट हो जाएगा, फिर वो कर्म फल कटने के बहाने वो धंधा करेगा कैसे, ये नहीं बताएगा आपको। तो मूल रूप से यह बात है कि अंत में तब विष्णु जी को इतना क्रोध आता है कि क्रोध के आवेश में आकर के भृगु जी की पत्नी को कहते, तब नहीं मानेगी, नहीं निकालना है। भृगु जी की पत्नी ने कहा नहीं निकालेंगे, यहाँ संतत्व का सवाल है, संत के भाव का सवाल है, आश्रम की मर्यादा का सवाल है। यहाँ वो प्राण की रक्षा के लिए आए हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ, आश्रम की परंपरा जिंदा है, तब तक उसके प्राण पर संकट नहीं आने दूंगी, ये मेरा वचन है। विष्णु जी क्रोध में इतने इतावले हो रहे थे कि आओ देखा न था, आगे सोचा न पीछे, अपना सुदर्शन निकाला और सुदर्शन निकाल करके भृगु जी की पत्नी का गला काट दिया। क्या किया? विष्णु जी ठीक किए कि गलत किए?
थोड़ा बढ़िया से पंचायती करो, गलत किए ना, गलत। और गला जब कट गया तो खून की धारा बहने लगी। भृगु जी की पत्नी छटपटाने लगी, धर उधर शरीर उधर एकदम छटपटा रही, खून की धारा बह रही है। और उस पीड़ा में इतनी जोर की चित्कार लगाई कि भृगु मुनि जो बाहर कहीं स्नान वगैरह करने गए थे, जैसे पत्नी की आवाज को सुने बस वह दौड़े दौड़े आते हैं। और जब तक आश्रम पहुंचते तो देखता पूरा आश्रम खून से एकदम पट गया है पूरा। ये पाप हुआ ना विष्णु जी से। एक आम आदमी गलती करे तो भी वो पाप है, और अपने आप को भगवान के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी यदि वो कोई गलत काम करे तो भी वो क्या है, पाप है। आप और हम सोचते हैं कि हम पाप करेंगे, अपराध करेंगे, मुर्गी का गला काटेंगे, बकरी का गला काटेंगे, मछली को कतर कतर के खाए, सब पाप गंगा में नहाने से खत्म हो जाएगा। भगवान का एक बृहस्पति वाला व्रत करेंगे ना, विष्णु जी की कृपा से सब शुद्ध हो जाएगा। अब देखो विष्णु जी का क्या हाल हो रहा है। जैसे भृगु की पत्नी का गला काटा, खून की नदी बही, भृगु मुनि उधर से दौड़े दौड़े आते हैं, देखा कि मेरी धर्म पत्नी की हत्या हो चुकी है, पूरा आश्रम खून से पटा हुआ है। भृगु जी तिलमिलाते हुए पूछते हैं, किस पापी ने मेरी पत्नी की हत्या की? ये तो आज तक एक चींटी को भी नहीं मारी थी, किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी। आखिर कौन सी गलती की सजा इसको दी गई? किस पापी का सर्वनाश छाया? मतलब क्रोध में, आवेश में जितनी बातें बोली जा सकती है भृगु जी बोलते जा रहे हैं। अब विष्णु जी का जो ब्लड प्रेशर चढ़ा था, ब्लड प्रेशर थोड़ा डाउन हो गया, क्योंकि आदमी चाहे कितना भी तिस्मार खान हो, यदि उससे अपराध हो जाता है तो उसकी गर्मी तुरंत 2 मिनट में ठंडी हो जाती होती है ना। जो विष्णु जी अभी तक दहाड़ रहे थे कि हम त्रिदेव में से एक वरिष्ठ देव हैं, पाप हो जाने पर झुक गए और आंख में आंसू भर करके भृगु जी से कहते हैं कि जिस पापी को आप ढूंढ रहे हैं भगवान, वो पापी मैं ही हूं। भृगु जी तो और तिलमिला गए कि आप तो देव कहलाते हैं, पालनकर्ता कहलाते हैं, ये पाप करने वाला कब से देवता हो गया? ये अपराध करने वाला कब से देवता हो गया? कबीर साहब जो आपको संत गुरुजनों की उपासना में लगने के लिए कहते हैं, कबीर साहब जो संत और गुरुजनों को सच्चे देवता कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि संत और गुरु में जो दिव्य चेतना होती है, दिव्य ज्ञान होता है, दिव्य संस्कार होता है, दुनिया के 33 करोड़ देवता कहलाने वालों में भी ढूंढोगे तो इतनी दिव्य चेतना नहीं मिलेगी जितनी बड़ी दिव्य चेतना संत महापुरुषों में हुआ करती है, जितनी बड़ी दिव्य चेतना गुरुओं में हुआ करती है, जितनी बड़ी जीव चेतना साधकों में हुआ करती है, एक ध्यानी व्यक्ति में हुआ करती है। विष्णु जी यहाँ ठंडे पड़ गए और हाथ जोड़ के कह रहे कि वो अपराधी, वो पापी मैं ही हूं भगवान। भृगु ने कहा कि आपको देव कहा जाता है, आपकी सब पूजा करता है, आपसे आशीर्वाद पाता है कि मेरी पत्नी की कोई गलती ने आपने गला क्यों काट दिया? विष्णु जी अब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, अकबका गए। उस स्थिति में भृगु जी कहते हैं कि ए पापी, अब तो मैं भी नहीं बचूंगा, मुझे भी मरना है। इस सदमे को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, तो मैं मर रहा हूं, लेकिन मेरा प्राण छूटने से पहले जा, मैं तुझको श्राप देता हूं। ध्यान से सुनिए, ये प्रसंग जो कथा चल रही है वह स्वर्गलोक में दुर्वासा मुनि किसको सुना रहे हैं? राजा दशरथ को सुना रहे, क्योंकि राजा दशरथ ने यह सवाल किया है कि मेरे बेटे राम की कोई गलती तो थी नहीं, तो उसको इतनी सजा क्यों मिली, उसको कौन सा पाप का फल भोगना पड़ा? तो इस बात को साबित करने के लिए दुर्वासा मुनि ये कथा सुना रहे। ये मत कहिएगा कि अभय साहब हमको सुना रहे हैं, ये दुर्वासा मुनि किसको सुना रहे हैं? राजा दशरथ को सुना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही दुर्वासा ऋषि देखे पत्नी को आवेश में आकर के भला बुरा तो कहते ही हैं, साथ साथ कहते हैं कि रे पागल, रे मूर्ख, अब तो मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मरने से पहले जा, मेरी आत्मा से निकली हुई बद्दुआ तुम्हें परेशान करेगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार से मेरी पत्नी की कोई गलती न होने के बावजूद भी तूने मेरे पत्नी को मारा है, तूने मेरे पत्नी के प्राण का हरण किया है, आगे आने वाले
समय में तुम्हारी कोई गलती नहीं रहेगी, फिर भी हत्या के आरोप में तुम्हें 14 वर्ष की सजा मिलेगी, और तुम्हारी पत्नी की कोई गलती न होने के बाद भी तुम्हारी पत्नी और पति का सुख तुम दोनों भोग नहीं पाओगे। ये मेरा श्राप है। और पूर्व जन्म में किए गए इस पाप का फल भोगने के लिए इस जन्म में राम जी की कोई गलती न होने के बाद भी राम जी को 14 वर्ष की सजा भुगतनी पड़ी, वन वन भटकना पड़ा, पत्नी का हरण हुआ, तीनों माता नजर के सामने में विधवा हो गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। राज्य में जो खुशहाली होनी चाहिए वो खुशहाली न हो करके राम जी का पूरा जीवन दुख, दर्द और पीड़ा से इतना भर गया कि आज भी कोई व्यक्ति अपने दुख की कहानी को सुनाता है तो लोग उस दुख की कहानी का एक पर्यायवाची नाम देता है, सुनाओ अपना राम कहानी। कहता है न जी, कोई अपनी यदि दुख की व्यथा सुनाने लगता है, यार क्या राम कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कहता कि नहीं कहता है? तो दुख का पर्यायवाची ही राम कहानी के नाम से जाना जाने लगा। सोचिए कि राम जी का जीवन कितना पीड़ा से भरा होगा। तो आप जिसे भगवान कहते हैं, जिसे भगवती कहते हैं, वह भी किसी के कृपा और किसी के आशीर्वाद के बदौलत अपने कर्म के फल से मुक्त न हो सके, अपने पाप को किसी गंगा में डुबकी लगा करके नहीं धुला सके, तो हम और आप पाप करते जाए और पाप से बचने के लिए पंडित जी को दक्षिणा देते चले जाए और गंगा में डुबकी लगा करके पाप से मुक्त होना माने, तो ये सच्चाई है कि ये भ्रम है? क्या है? थोड़ा जोर से बोलिए। यही बात कबीर साहब बताना चाहते हैं। यही बात कबीर साहब कहते हैं कि तीरथ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया लादिन 10 मन। और यदि यह भ्रम आपके माथे पर सवार, मैंने पहले कहा मैं अयोध्या जाने से आपको मना नहीं कर सकता, नहीं करूंगा, ये मंच आपको मना नहीं करेगा, लेकिन वहां जाना है किस लिए कि वो हमारे परंपरा के एक समृद्ध व्यक्ति, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि है। उस जगह पर जाकर के उस चेतना का आलोक वहां पर मिले। वहां पर कुछ देश विदेश से आए, हमारे ही भारत देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों को, समाज को, संस्कृति को हमें समझने का मौका मिले, अपने देश की प्राचीन ऐतिहासिकता को समझने का मौका मिले। इस दर्शन के निमित्त यदि आप अयोध्या जाते हैं तो आपको जाना चाहिए। यदि आप श्री कृष्ण के प्रेम तत्व को समझने के लिए, उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए, उनके जीवन और दर्शन का ऐतिहासिकता समझने के लिए आप वृंदावन और मथुरा जाते हैं तो जाना चाहिए, आपको जाने से मना ही नहीं है। ये कबीर साहब मना नहीं करते हैं। यदि आपको काशी शिव जी की भूमि पर जाकर के, शिव जी के तपस्या भूमि को जाकर के, शिव जी के साधना भूमि को जाकर के वहां की ऊर्जा को अनुभव करना है, अपनी देश की सभ्यता और संस्कृति को समझना है, तो आपको काशी जाने से कोई मना नहीं करेगा, ये मंच मना नहीं करेगा, सदगुरु कबीर मना नहीं करते हैं। यदि आप बोध गया जाकर के भगवान बुद्ध के तप को समझना चाहते हैं, प्राचीन ऐतिहासिकता को समझना चाहते हैं, तो आपको गया जाना चाहिए। या भारत के किसी भी कोने में या धरती के किसी भी कोने में ऐसे प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है, उसको यदि आप तीर्थ मान करके भ्रमण करके वहां के ऐतिहासिकता का, वहां के आबो हवा का, वहां के वातावरण का, वहां के सामाजिकता का, वहां के सांस्कृतिक आध्यात्मिकता का यदि आप अनुभव करना चाहते हैं, उस ऊर्जा से अपलावित होना चाहते हैं, तो इस भाव से देखना चाहिए, घूमना चाहिए, जानना चाहिए, उसमें कोई मनाही नहीं है। मनाही कहाँ है? यदि हम अपने दिमाग में इस बात को बैठा करके जाते हैं कि केवल अयोध्या घूम करके आएंगे और हमारा पाप कट जाएगा, तो ये पाप कटेगा नहीं बल्कि 10 मान पाप और चढ़ जाएगा। यदि आपके मन में यह बैठा हुआ है कि हम वृंदावन की गलियों में घूम जाएंगे और हमारे किए हुए सब पाप खत्म हो जाएंगे, तो कबीर साहब वहां पर कहते हैं कि इस भावना से यदि तुम वहां जा रहे हो तो पाप कटेगा नहीं बल्कि पाप 10 मन और चढ़ जाएगा। गंगा जी में स्नान करके यदि हमको थोड़ा सा मन को संतुष्टि मिलती है, करने से कोई दुख नहीं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन यदि आप मन में ये धारणा लेकर के गंगा में डुबकी लगा रहे हैं कि एक बार डुबकी लगा और 1 जन्म का पाप धुल गया, तो कबीर साहब कहते हैं धुलेगा नहीं, 10 मन और चढ़ेगा, वो चढ़ जाएगा। तीरथ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया लादिन 10 मन और। सच्चा तीर्थ किसे कहा जाता है, इस पर विश्लेषण मैं कर रहा था। सदगुरु कबीर का दृष्टिकोण यह है कि तीर्थ गलत नहीं है,
बल्कि सच्चा तीर्थ है कि त्रायते इति तीर्थः, जिस जगह पर जाने पर हमारा मन दुखों से तर जाए, जिस जगह पर जाने पर हमारा मन अवगुणों से तर जाए, जिस जगह पर जाने पर हमारे मन बुरे वृत्तियों से तर जाए, जिस जगह पर जाने पर हमारे मन बुरे संस्कारों से तर जाए, जिस जगह पर जाने पर हमारे बुरे चिंतनों से तर जाए, ऐसे ही स्थान को तीर्थ कहा जाता है। और पूरे संसार में खोज करके आइए तो वह एक ही स्थान है जिस स्थान को सत्संग कहते हैं, जिस सत्संग रूपी तीर्थ में आने पर व्यक्ति के जीवन का पाप तर जाता है, जिस व्यक्ति के जीवन का संताप तर जाता है। इसलिए सच्चे अर्थ में गंगा तीर्थ तो यही सत्संग है, ये ज्ञान का यज्ञ है। इससे बड़ा तीर्थ और कुछ नहीं होता। सो सत्संगत तीर्थ सद है और तीर्थ सब झूठ पसारा। आप कहेंगे कि सदगुरु कबीर का मंच है इसीलिए सत्संग को तीर्थ बता रहे हैं। सगुन वाला कोई सगुनवाद वाला कोई मंच होता तो कहता भगवान का मंदिर तीर्थ है। नहीं 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 नहीं। इसलिए बीच बीच में मैं गोस्वामी तुलसीदास जी को गवाही के लिए ले आता। यदि आपको लगता है कि सिर्फ कबीर साहब की मान्यता है कि सत्संग ही केवल तारने वाला कबीर साहब कहते हैं, तो यह आपकी धारणा गलत है। जो दिन रात राम जी का वंदन अभिनंदन पूजन अर्चन करने की सलाह देते हैं वह भी भवसागर तरने के लिए सत्संग करने के लिए कहते हैं। इसके लिए आप गोस्वामी तुलसीदास जी का उदाहरण ले लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी एक दिन लोगों के बीच में प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन करने के क्रम में उन्होंने एक पंक्ति दोहराई, एक घड़ी आधो घड़ी। ध्यान से सुनिए, थोड़ी देर और बोलो को समाप्त कर दूं। थोड़ी देर और बोलना है मुझे कि समाप्त कर देना है? इधर वाले माता लोग बोलो, थोड़ा और बोलो कि समाप्त करूं? समाप्त करूं? काहे आपके कपार पे बैठे हुए क्या? ये समाप्त करूं? नहीं समाप्त करेंगे। अब सहवानी मेरे लिए कोई प्रवचन का स्थान थोड़े रहे, तो मेरे बाप का घर हो गए। और अपने बपोती घर में दादागिरी आपका चलने नहीं देंगे। चलेगा? अच्छा आप लोग बताएं, सचमुच में मेरे बाप का घर है कि नहीं है? सहवानी वाले थोड़ा बढ़िया से बोलो। बापों का घर है, मेरा मैयों का घर है कि नहीं है? हाँ, तो इसलिए मत कहिए कि बंद कीजिए। हाँ, बोलिए सदगुरुदेव की। तो कहने का ये मतलब है, मैं आपसे निवेदन, क्या अभी क्या प्रवचन कर रहे थे? हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रवचन के दरमियान वो समझा रहे थे, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनि आध, तुलसी संगत साधु के। ध्यान से सुनिए, ये नहीं कहा कि तुलसी संगत राम के। अब ये आरोप गोस्वामी जी फिर कैसे लगाएंगे? आपकी तो निर्गुणिया वाला है इसीलिए सत्संग करते रहता है। निर्गुणिया वाला नहीं, तो सगुनिया वाला है। राम जी के सामने घंटी बजाने वाले, उसको भी यदि भवसागर से तरने की जरूरत पड़ती है तो गुरु का दरवाजा खटखटाते हैं, सत्संग का दरवाजा खटखटाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनि आध, तुलसी संगत मंदिर के, तुलसी संगत मूर्ति के, तुलसी संगत अयोध्या के कि वृंदावन के। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। यदि करोड़ों अपराध हमारे जीवन से हो चुका हो, मन से शुद्ध संकल्प लेकर के क्षमा याचना करते हुए कि अब दोबारा ऐसा अपराध मेरे जीवन से नहीं होगा, ऐसा भाव बना करके जिस साधु के चरण में अपना माथा टेक देते हो, तो करोड़ों अपराध तुम्हारा क्षमा हो सकता है और तुम्हारा जीवन सभी पापों से मुक्त हो सकता है। इसका मतलब ये लाइसेंस मैं नहीं दे रहा हूं कि साधु के चरण में माथा झुकाते रहिए, उधर मुर्गा काटते रहिए। ये मत कहिएगा कि आप भी कह रहे थे कि साधु के चरण में जो माथा टेकेगा उसका पाप कट जाएगा। पाप कटेगा किस शर्त पर? जब पूर्व में अनजाने में भूलवश नादानी वश किए गए गलती को आप यहां आकर के हृदय से स्वीकार करेंगे
और स्वीकार करने के बाद यह संकल्प लेंगे कि अनजाने में जो गलती हो गई, जो भूल हो गई, जो नादानी हो गई, हे गुरुदेव अब वह गलती में जानबूझ करके अब दोबारा कभी नहीं करूंगी। पूर्व में किए हुए सब गलती को मैं भूल जाना चाहता हूं, अब मैं पापों से मुक्त होना चाहता हूं। ऐसा संकल्प लेकर के अब दोबारा मैं उन्नत चेतना के साथ, ज्ञानमयी चेतना के साथ, समझ भरी चेतना के साथ जीना चाहती हूं और पाप कर्म में लिप्त नहीं होना चाहता हूं, नहीं होना चाहती हूं। ऐसा भाव लेकर के यदि आप साधु के चरण में माथा टेकते हैं तो आपके जीवन का सब पाप और संताप धुल जाएगा और आपका जीवन बेहतरीन हो जाएगा। ये हो सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनि आध, तुलसी संगत साधु के। कबीर साहब ही केवल साधु की महिमा नहीं गाए, गोस्वामी जी को भी कहना पड़ रहा है। तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। लोगों ने कहा कि तो थोड़ा दोहा में कह दिए, इसका थोड़ा सरलीकरण कर दीजिए। गोस्वामी जी ने कहा प्रतिदिन आदमी को एक घड़ी सत्संग करना चाहिए। लोगों ने कहा महाराज आप ही की तरह हम लोग कमंडल चुटाधारी तो है नहीं, बड़का बड़का दाढ़ी वाले, गृहस्थी दुनिया में रहते हैं, खेती है, पत्ती है, काम धंधा है, एक घड़ी फुर्सत कहाँ से मिलेगी। गोस्वामी जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चल छूट देते हैं आधो घड़ी। आधो माने क्या होता है? एक का आधा, तो आधा घंटा हो गया। गोस्वामी जी ने कहा 1 घंटा फुर्सत में तो आधा घंटा निकालो। लोगों ने कहा गोस्वामी जी आपको गृहस्थी की समझ नहीं, इसलिए आधा घंटा सस्ता लगता है आपको। गृहस्थी पूछना हो तो कुलदीप बाबू से पूछिए, जनार्दन बाबू हमारे खड़ीक से आए हैं, उनसे पूछ लीजिए। और लोग जो गृहस्थी जंजाल में जी रहे हैं, गृह कार्य नाना जंजाला, उनसे पूछिए। गोस्वामी जी कहता क्या चाहते हैं? कहा थोड़ा और समय की छूट दीजिए। गोस्वामी जी कहते चलो दिया, आधो में पुनि आध, माने आधा में फिर से आधा कर देते हैं। यानी पहले 1 घड़ी कहे तो उसको आधा घड़ी कहे। लोगों ने कहा आधा घड़ी भी बहुत ज्यादा है। गोस्वामी जी के आधो में पुनि, पुनि माने फिर, आधो में पुनि आध। अब कितना देर हुआ? 1 घंटा का आधा 30 मिनट, और 30 मिनट के आधा 15 मिनट। गोस्वामी जी कहते नहीं, आपको 1 घड़ी फुर्सत मिलती है, आधा घंटा कीजिए, 30 मिनट कीजिए। 30 मिनट में भी आपको फुर्सत नहीं लग रही है तो कम से कम 15 मिनट कीजिए, लेकिन नित्य प्रति नियम के साथ कीजिए। तो क्या होगा? 1 घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनि आध, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। ये करोड़ों अपराध का हरण कर लेंगे, और जो करोड़ों अपराध का हरण करने का सामर्थ्य रखता हो, सदगुरु कबीर के निगाह में उसी को तीर्थ कहा जाता है। ऐसा तीर्थ करने का सौभाग्य भी आप लोगों को मिला हुआ है। ये तीर्थ आप कर रहे हैं, जो तीर्थ हमारे आदरणीय कुलदीप बाबू के नेतृत्व में यहाँ के ग्रामवासी प्रत्येक साल लगवाते हैं। हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव भूपनारायण गोस्वामी साहब जी के सानिध्य में, परम पूज्य महंत महामंडलेश्वर गुरुदेव श्री रघुनंदन गोस्वामी साहब जी के सानिध्य में, परम पूज्य परम आदरणीय श्री कुलदीप बाबू के सानिध्य में आप तमाम ग्रामवासी जब सहयोग करते हैं तो साल में 3 दिन के लिए त्रिवेणी गंगा बहाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती का संगम जैसे त्रिवेणी कहलाता है, यहाँ पर गुरु के मुख से प्रवाहित ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी बहती है, जिसमें डुबकी लगा करके आपका मन का संताप धुल जाता है, पाप धुल जाता है। तो इस तीर्थ में आप आते रहिए, इसी तरह से इस तीर्थ में डुबकी लगाते रहिए। लेकिन ध्यान यह रहे, मैंने पहले कहा कि आप इस भरम में मत रहिएगा कि सत्संग के पंडाल में बैठेंगे और पंडाल से बाहर निकलेंगे तो फिर मुर्गी तो चलबे करेगा, संडे हो या मंडे रोज चलेगा अंडे। इस भावना के साथ यदि पंडाल में आएंगे तो फिर पाप नहीं कटेगा। यदि इस भावना के साथ में आ रहे कि गुरु जी के सामने बैठे हैं तब तक तो बढ़िया है, तो गेट के बाहर निकले, पंडाल के बाहर निकले तो खैनी का थ्रेसरिंग तो चलवे करेगा, पाप नहीं कटेगा। यदि इस भावना के साथ आ रहे हैं कि गुरु जी के पास जब तक बैठे तब तक तो ठीक ठाक है, बाहर जैसे निकले सड़क पर गए तो मुंह में 2 सिगरेट लेकर के ऐसे धुआं छोड़ेंगे लगे ईंट का भट्ठा से धुआं निकल रहा है।
इस तरह की भावना से यदि आप यहाँ पर एक दिन बैठे कि 1000 दिन बैठे, फिर भी आपका पाप कटने वाला नहीं है। लेकिन अनजान, मैंने ध्यान दीजिए मेरी शब्दों पर, अनजाने में, नादानी में, नासमझी में आपसे जो गलती हो चुकी है, यदि उसका प्रायश्चित हृदय से करते हैं तो पाप धुलेगा। इस संबंध में एक भजन में बहुत बढ़िया गाने का मुझे मौका मिलता है। जिंदगी में भूल करना पाप कर। पहले तो कोशिश यह होनी चाहिए कि जिंदगी में भूल से भी पाप नहीं हो। पाप हो कि नहीं हो? नहीं हो। जिंदगी में भूल करना पाप कर। तब करना क्या है? हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर। भीतर से आवाज आए, लोग कहे कि गुरुजी आप कह रहे हैं कि पाप मत करो, लेकिन आपके बताने से पहले, आपके समझाने से पहले हमसे बहुत पाप हो गया, अब क्या होगा? ये मंच आपको आश्वासन देता है, भूल से हो जाए कोई पाप तो, समझ रहे हैं? यदि आपके तरफ से प्रश्न आए कि आपके समझाने से पहले, आपके बताने से पहले ही बहुत अपराध हो चुका है, अब क्या किया जाए? अब इस मंच का आश्वासन सुनिए, सदगुरु कबीर का चिंतन सुनिए, वो क्या कहते हैं। भूल से हो जाए कोई पाप तो, भूल से हो जाए कोई पाप तो, बैठकर कुछ काल पश्चाताप कर। बैठकर कुछ काल पश्चाताप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। यदि ऐसा करते, पहली तो कोशिश यह हो कि भूल से पाप भी ना हो, लेकिन कदाचित अनजाने में पाप हो चुका हो तो बैठ करके अपने मन में ग्लानि कीजिए, मन में संकल्प लीजिए गुरु के सामने कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो भूल से हो जाए कोई पाप तो, भूल से हो जाए कोई पाप तो, बैठकर कुछ काल पश्चाताप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर। किस परमात्मा का? जो आसमान में बैठा है? नहीं, जिस परमात्मा का जाप करने के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं वो परमात्मा कहीं बाहर में नहीं है, घट में है। अगली कड़ी में सुनिए, आएगा परमात्मा तुझको नजर। क्या होगा? वो परमात्मा नजर आएगा। कैसे आएगा परमात्मा तुझको नजर? आएगा परमात्मा तुझको नजर। उसके लिए करना क्या है? आएगा परमात्मा तुझको नजर। आईना दिल का तू पहले साफ कर। आईना दिल का तू पहले साफ कर। ये दिल का आईना साफ करना पड़ेगा। ये दिल के आईने को साफ करने की कला ही तीर्थ कहलाती है। क्योंकि आप कहेंगे दिल के आईने को कौन साफ करना, तो सवाल आपसे यह है कि आपका चेहरा आपके पास है कि नहीं है? है ना? सबका शकल, सबका सूरत, सबका चेहरा आपके पास है कि नहीं है? लेकिन एक बात बताइए कि इस धरती पर आईने नाम की चीज, दर्पण नाम की चीज यदि न होती तो अपने अपने चेहरा को कौन जान पाता? कोई जान पाता क्या? आईना जिसको कहते हैं, दर्पण, शीशा जिसको कहते हैं, यदि इस धरती पर वो आईना, वो शीशा, वो दर्पण नहीं होता तो धरती का कोई भी आदमी अपने चेहरा को जान पाता कि हमारा चेहरा कैसा है? अब पड़ोसी के चेहरा को जानता, सामने वाले आपके चेहरा को हम जानते, हमारे चेहरे को आप जानते, लेकिन अपने चेहरा को जानने का कोई तरकीब इस संसार में नहीं होता यदि दर्पण नहीं होता। तो भला बताइए कि अपने चेहरे को जानने के लिए, अपने ही शकल को जानने के लिए जब किसी आईने के सहारे की जरूरत पड़ती है, तो आपके हृदय में बैठा हुआ जो ईश्वर है, आपके हृदय में बैठा हुआ जो परमात्मा है, उसको देखने के लिए कोई दर्पण चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको कौन दर्पण में देखेंगे?
उसको चमकते हुए मन के दर्पण में देखेंगे, उसको निर्विकार दिल के दर्पण में देखेंगे, बुराई से रहित मन के दर्पण में देखेंगे। इसलिए भजन में तो गाया ही जाता है कि मन को साफ कीजिए। फिल्म की दुनिया में भी इस बात पर जोर दिया गया है और कहा गया है, तोरा मन दर्पण कहलाए। कुछ दिन तक तो हम ये समझते रहे कि ये फिल्म का गाना नहीं भजन है, लेकिन असल में ये फिल्म का गाना है। लेकिन शब्द कितना मार्मिक है कि आप यदि तीर्थ करना चाहते हैं तो अपने मन को दर्पण बनाना आरंभ कीजिए। तोरा मन दर्पण कहलाए। क्यों भाई? तो पाप और पुण्य को दिखाता वही है। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे, तोरा मन दर्पण कहलावे। वही मन रूपी दर्पण, दिल रूपी दर्पण ऐसा है जिसमें तुम्हारे पाप, तुम्हारे पुण्य, तुम्हारे गुण, तुम्हारे अवगुण, तुम्हारे हृदय के विकार और तुम्हारे हृदय के परमात्मा सब उसी दर्पण में झलकेगा। यदि मन गंदा रहा तो उसमें पाप झलकेगा, यदि मन अच्छा रहा तो उसमें पुण्य झलकेगा, यदि मन गंदा रहा तो उसमें प्रेतात्मा झलकेगा, दुष्टात्मा झलकेगा, और यदि मन पवित्र रहा तो उसमें परमात्मा झलकेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यही तीर्थ करने के लिए श्री राम जी ने सबरी को बताया कि निर्मल मन जन सो मोही। थोड़ा जोर से बोलिए, निर्मल मन जन सो मोही पावा, अमोही कपट छल छिद्र न भावा। राम जी कहते हैं कि जिसने अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर लिया, परमात्मा उसके हृदय में मुस्कुराता हुआ मिलेगा। तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे, तोरा मन दर्पण कहलावे। इस मन में इतनी शक्ति है, विचारक कहते हैं मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब होवे, जग उजियारा हो। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे, तोरा मन दर्पण कहलावे। आप अपने मन को सत्संग में आकर के इतना रगड़िए, गुरु की संगति में, साधु की संगति में इतना रगड़िए कि आपका मन एक स्वच्छ दर्पण हो जाए। और जिस दिन आपका मन दर्पण हो गया, तब यह मंच आपसे कहता है, आएगा परमात्मा तुझको नजर। ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर। आईना दिल का तू पहले क्या कर, आईना दिल का तू पहले साफ कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। तो पहले तो गलती करना नहीं, लेकिन यदि भूल से कुछ गलती हो जाए तो संत गुरु के शरण में आके संकल्पित हो जाना है कि हे गुरुदेव, जाने अनजाने मुझसे अपराध हो गया, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करने का संकल्प लेकर के सक्षता के, नैतिकता के, सदाचरण के पथ पर चलने का संकल्प लेती हूँ। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे संकल्प के साथ एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनि आध, तुलसी संगत साधु के तो हरे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध का हरण हो जाएगा। लोगों ने कहा कि आप सत्संग की महिमा इतना गाते हैं, अब 2 मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूं।
लोगों ने कहा गोस्वामी जी सत्संग की महिमा आप इतना गा रहे हैं, एक घड़ी यादो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। तो आपको राम जी की महिमा गाना चाहिए, अयोध्या की महिमा गाना चाहिए, आप भी साधु की महिमा गाने लगे तो आप भी कबीरपंथी हो गए। कहा गोस्वामी जी ने कहा कि सच किसी का हो, यदि सच को स्वीकारना यदि कबीर पंथ का होना है तो मान लो कि मैं भी कबीर पंथी हूँ। लेकिन सत्संग की जो महिमा है उस महिमा को चाहे निर्गुण पंथी हो चाहे सगुण पंथी हो, सत्संग और गुरु की जो महिमा है चाहे वह ईश्वरवादी हो कि अनिश्वरवादी हो, सत्संग और गुरु की जो महिमा है चाहे वह भौतिकवादी हो कि अध्यात्मवादी हो, कोई भी नकारने की हिम्मत नहीं कर सकता है। सत्संग रूपी तीर्थ और गुरु रूपी तीर्थ ही सच्चा तीर्थ है, इस तीर्थ को कोई नकार नहीं सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि मैं ये कह रहा हूं कि एक घड़ी यादों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध, तो साधु की महिमा निर्विवाद है, उसको निर्गुण और सगुण से कुछ लेना देना नहीं है। अंत में वह बताते हैं कि तो भक्त ने पूछा कि तब आप यहीं से मैं पूछ लेता हूं, आप बताइए कि सत्संग की महिमा क्या है, इस सत्संग से क्या क्या मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सत्संग से पूरे संसार में आज तक जिसको जो मिला है वो सब सत्संग के प्रभाव से ही मिला है। कहा कैसे? गोस्वामी जी ने कहा कि यदि ऐसे बातचीत करके कि नहीं मानोगे तो चलो मैं तुमको उदाहरण देता हूँ। और वो उदाहरण देते हैं, 4 पंक्तियों में सत्संग की महिमा को समेटते हैं। जो रामचरितमानस का पाठ करने वाले हैं उस व्यक्ति को पता होगा कि ये बात कहाँ से कही जा रही है। जो नहीं पढ़े हैं तो रामचरितमानस पढ़िएगा, इस बात को ढूंढिएगा और तब आप महसूस कीजिएगा कि कबीर साहब सबसे अलग थलग बातें नहीं करते हैं, बल्कि सदगुरु कबीर ने वही बात किया है जो सनातन संस्कृति की मूल है। सदगुरु कबीर साहब ने वही बात किया है जो अध्यात्म जगत का मूल्य है। जो सदगुरु कबीर साहब ने वही बात किया है जो सत्य का मूल है, जो धर्म का मूल है। इसलिए कबीर और निर्गुण कह करके कबीर साहब को नकारने की कोशिश आप मत कीजिए, बल्कि उसके सत्य को समझ करके उनको स्वीकारने का कोशिश कीजिए। तब आप सदगुरु कबीर से, उनके ज्ञान से, उनके चिंतन, उनके आदर से लाभान्वित हो पाएंगे। देखिए यहाँ पर सदगुरु कबीर में और गोस्वामी तुलसीदास जी के चिंतन में जो समानता है, सत्संग की महिमा और गुरु की महिमा, यहाँ पर गोस्वामी जी दर्शाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? मति की रति गति भूति भलाई, दावा ठोक करके कह रहे हैं। यदि शब्द को आप समझ पा रहे हैं तो देखिए गोस्वामी जी को, उस दावे को। गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में जितनी भी विभूतियां हैं, जितने भी ऐश्वर्य हैं, जितने भी उत्तम से उत्तम चीज है, आज तक संसार में किसी ने पाया है। उसके पाने का रास्ता क्या है उसका वर्णन मैं कर रहा हूं। और गोस्वामी जी कहते हैं, मति कीरति गति भूति भलाई। कितना चीज हुआ? मति मतलब सुंदर बुद्धि, कीरति मन सुंदर यश प्रतिष्ठा, गति मोक्ष कल्याण, भूति मन संपदा धन दौलत, भलाई मतलब अपना लाभ, अपना स्वास्थ्य, अपना सौंदर्य, अपना ऐश्वर्य। कौन नहीं चाहता है? सुंदर मति कौन नहीं चाहता है? सुंदर गति कौन नहीं चाहता है? सुंदर यश कौन नहीं चाहता है? धन दौलत हमारे पास हो या कौन नहीं चाहता है? सदैव हमारा लाभ हो या कौन नहीं चाहता है? ये पांचों चीज सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं ना जी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिन इन पांचों विभूतियों की जो चर्चा या अभिलाषा जो कोई भी व्यक्ति अपने मन में पाल रखा है, इसको पाने का रास्ता यदि संसार में कुछ है तो वो रास्ता मैं बता रहा हूं। और गोस्वामी जी चुनौती दे करके कहते हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जहां जतन जही विधि पाई। जब की बात कर रहा, केवल आज की बात नहीं। जब द्वापर में कि त्रेता में कि सतयुग में कि कलयुग में कि और कोई युग होता हो पता नहीं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भी पाया है, आज पाया कि परसों पाया कि बरसों पाया कि युगों पहले पाया, उससे मतलब नहीं। मति की रति गति भूति भलाई, जब जहां जहां माने हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में कि चीन में कि अफगानिस्तान, उससे मतलब नहीं। जहां मतलब स्थानवाचक और जब मतलब कालवाचक। वाह ना जी।
जब समय का बोधक है और जहां स्थान का बोधक है ना। गोस्वामी दोनों को समेटते हैं। मति की रति गति भूति भलाई, जब जहां जतन जही विधि पाई। तो अब विधि क्या है, ध्यान से सुनिए। सो जानव सतसंग प्रभाव, लोक वेदन आन उपाऊ। पूरे लोक में, पूरे वेद में, पूरे शास्त्र में, पूरे सदग्रंथ में सत्संग के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है कि व्यक्ति के दुखों को तार सके, व्यक्ति के दुखों को मार सके और व्यक्ति के जीवन में सुख का दरवाजा खोल सके। यदि ऐसी कोई चाबी है, यदि ऐसा कोई तीर्थ है, तो चाहे वह निर्गुणवादी हो चाहे सगुणवादी हो, सभी एक मत में स्वीकार करते हैं कि सत्संग ही वो दरवाजा है, सत्संग ही वह तीर्थ है जहां से दुखों को समाप्त करके सुख के भवन में प्रवेश किया जा सकता है, जहां पर अशांति को मिटाई जा सकती है और शांति को स्थापित किया जा सकता है, जहां पर बंधन को मिटाया जा सकता है और मोक्ष की स्थापना हो सकती है। वो तीर्थ, वह स्थान क्या है, सत्संग है। गोस्वामी जी कहते हैं, सो जानव सतसंग प्रभाव, लोक वेदन आन उपाऊ। न लोक में न वेद में, आन मन दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए सत्संग की महिमा, संत गुरुजनों की महिमा बारंबार सदगुरु कबीर गाते हैं, तुलसी गाते हैं, या दुनिया के जो भी सुलझे हुए संत महापुरुष हैं, सब वो सत्संग और संत की महिमा गाते हैं।